देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज टॉक। तो बात करते हैं एमडीकेट के हवाले से। 2024 में एमडीकेट का पेपर लीक हुआ और डाउ यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया था। बच्चों ने एहतजाज किया, लोगों ने आवाज़ उठाई और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई थी शौकत ज़रदारी, और उसमें मैं भी शामिल था। 1 साल से हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे। 2023 में भी डाउ ने पेपर लिया था, वो भी लीक हुआ था। उस टाइम भी हमने सिंध हाई कोर्ट में केस किया था, पिटिशन किया था, लेकिन उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे अब्बासी साहब, वो उसने डाउ के हक़ में फ़ैसला दिया था। मतलब जो माफिया थी जिन्होंने पेपर लीक किया था वो जीत गए थे केस। तमाम सबूतों के बावजूद भी ये कहा गया था कि ये जो पेपर है ये तो व्हाट्सएप पे लीक हुआ है, तो व्हाट्सएप वाला लीक वाला पेपर एक दिन में बच्चे कैसे याद कर सकते हैं। तो उसको उन्होंने नाम दिया था गेस पेपर का। इस दफ़ा भी यही हुआ, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वही प्लान किया कि ओरिजिनल पेपर को चेंज करके रीराइट करके सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो है उन्होंने बना लिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, गेस्ट हाउस में जो बड़े बड़े सेंटर्स थे, टीचर्स थे, उनको बुकिंग की। और जो गरीब का बच्चा था जो मेहनत कर रहा था वो 160-170 मुश्किल से ले सकता था। जिस बच्चों ने तैयारी नहीं की थी, अमीर ज़्यादा थे, बहुत पैसा था, अपने पैसों पे घमंड था, उन्होंने ये 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख में पेपर ख़रीदा और मुकम्मल तैयारी करके सारा पेपर सॉल्व करके सुबह अटेम्प्ट करके आए तो उनके 190 प्लस मार्क्स आए, किसी के 96, 97। तो पिछली दफ़ा भी जो वकील साहिबान थे, जहांगीर शम्स, बैरिस्टर नबील, और उसके साथ इस दफ़ा नवाज़ डाहरी और YDA का जो चेयरमैन है महबूब नुनारी, उन्होंने जो है सब टीम मिलके उन्होंने पिटीशन दाखिल किया और शौकत ज़रदारी की गाइडेंस पे और मैंने भी आवाज़ उठाई। तो इस पर हम मुसलसल जो है लोगों में अवेयरनेस दी। ये जो हमारा नैरेटिव था एमडीकेट का जो पेपर लीक हुआ है, पाकिस्तान के हर घर को पता था, पाकिस्तान के हर आदमी को पता चल चुका था, पाकिस्तान के एवरी सिटीज़न को पता चल चुका था कि एमडीकेट का पेपर लीक हुआ है। बड़े ब्यूरोक्रेट से लेके नीचे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको भी ये पता था कि भाई बिल्कुल पेपर लीक हुआ है। तो वही हुआ कि 12 बजे पेपर लीक हुआ सोशल मीडिया पे। पहले इन्होंने ये अच्छे तरीके से 2 नंबरी की कि पहले 2 पेपर लीक किए जो बिल्कुल फेक पेपर थे। असली पेपर बाद में उन्होंने लीक किया तो लोगों को मिसगाइड किया जाए। तो ये 10 लाख, 15, 20 लाख जितने भी पेपर सेल हुआ और ये पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। सबसे पहले शौकत ज़रदारी ने अपने फेसबुक जो पेज है उसका उस पर रखा और ये उनको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने गारंटी दी कि ये 100% सुबह पेपर में सेम आएगा। लेकिन हमने देखा कि वही पेपर जो है डाउ की टेस्ट में सेम आया, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। 170 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिए थे। 30 क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए गए थे कि कोई केस हो, कोई मसला ना हो जाए। कुछ लोगों को 1 हफ़्ता पहले भी पेपर मिल चुका था और कुछ लोगों को ये 30 क्वेश्चन भी दिए गए थे। तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस अमजद सतो की सिंध हाई कोर्ट में बेंच बनती है, वो केस की हियरिंग करते हैं। तो जैसे वो केस सुनते हैं तो उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया और उन्होंने ज़बरदस्त काम ये किया कि सिंध गवर्नमेंट की जो चीफ सेक्रेटरी की गाइडेंस पे उसमें चेयरमैन है इंस्पेक्शन टीम CM हाउस शीरीन नारेजो, उसको IT की, उसको बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करें और कुछ मेंबर्स, कुछ एक्सपर्ट्स बनाए गए कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करें। उसके साथ FIA को भी शामिल किया गया। डायरेक्टर था FIA कराची, उसको भी ये कहा गया कि आप इसको प्रूफ करेंगे वाकई पेपर लीक हुआ है या वाकई रूमर्स हैं। 15 दिन का इनको टाइम दिया गया था। कल 26 अक्टूबर को दोबारा हियरिंग हुई और हियरिंग में कमेटी ने ये कहा कि पेपर वाज लीक्ड एंड कंप्रोमाइज्ड। तो ये सारे शॉक हो गए जिन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फेंके हुए थे, अरबों रुपए का कारोबार एक बड़ी ताकतवर माफिया का। उन्होंने ये भी कोशिश की कि बेंच चेंज किया जाए, लेकिन ये क्रेडिट जाता है सलाउद्दीन पंवर साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, अमजद सतो साहब को। वो बहुत ही अपराइट और ऑनेस्ट जज हैं। उन्होंने हमेशा अवामी हक़ में फ़ैसले दिए हैं, कानून और आइन को हमेशा फॉलो किया है। जैसे उसने फ़ैसला दिया कि ये रिज़ल्ट नल एंड वाइड और उससे पिछले साल वाला जो मार्क्स हैं डाउ की वो भी इसमें काउंट नहीं होगी। और FIA को हुक्म दिया जो पिछले साल में पेपर लीक में मुलव्वज़ हैं, जो इस साल में मुलव्वज़ हैं, 2 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट करें और उनको अरेस्ट करें। FIA तो अपना काम शुरू कर देगी। और इसके साथ ये भी आर्डर दिया है, बहुत अच्छी जजमेंट दी है कि इस दफ़ा जो दोबारा टेस्ट होगा 4 हफ्तों में, वो IBA कराची लेगी, कराची वालों की, और IBA सखर लेगा अंदरूनी सिंध के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि ये फ़ीस दोबारा नहीं दे दी जाएगी, ये फ़ीस सिंध गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी।
क्योंकि स्टूडेंट गरीब हैं, वो 8-8 हज़ार फ़ीस बार बार नहीं दे सकते। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो डिडक्शन होती थी 10%, 10 मार्क्स की, आई थिंक वो जो 10% जो एक फार्मूला था इम्प्रूवर का, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये भी कहा गया है कि 3 ईयर की वैलिडेशन है, इसको फॉर एवर के लिए ख़त्म करें। जिस टेस्ट में वो जो स्टूडेंट है टेस्ट देगा उसी का रिज़ल्ट काउंट होना चाहिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और FIA ने ये बताया है कि हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। FIA ने भी अलग रिपोर्ट बनाई है और 4 लोगों को ACL में शामिल किया है। FIA डायरेक्टर ने ये बताया कि पेपर प्रिंटिंग से लेके, पेपर ट्रांसपोर्ट से लेके, पेपर एग्जामिनेशन जो सारा है, सारा कंप्रोमाइज़ किया गया। सारा जो है लोग इन्वॉल्व हैं उनके दाव के, तकरीबन उन्होंने 42 लोगों का जो है लोग इन्वॉल्व इस प्रोसेस में इनिशियल में हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबल कहा गया है। एग्जामिनेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उन्होंने फॉलो नहीं किए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, हर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा था। इस तरह वो पेपर सब ने सेल किया, बहुत पैसा बनाया। तो जितने आलात थे, जितने मोबाइल थे, किसी का लैपटॉप था, फॉरेंसिक के लिए FIA ने लिया है। और FIA ने ये बताया है कि एक वनोद नामी शख्स था, डॉक्टर वनोद, पहले पेपर सरपार उमरकोट से उन्होंने लीक किया था 8 बजे और 10 मिनट पे, आई थिंक सबसे पेपर उन्होंने शेयर किया था। और वनोद का ये वर्जन है कि मैंने पेपर जो है मैंने लीक नहीं किया था, मुझे कहीं से मिला था तो मैंने शेयर किया था, मैंने इनको एक्सपोज करने के लिए। तो वो उसका ये जो है ओपिनियन है। अब ये बात आती है कि जितने भी माफिया के सारे जो ये समझ रहे थे कि लास्ट टाइम भी हम कामयाब हो गए, इस टाइम भी कामयाब हो गए, लेकिन जो स्ट्रगल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें एक एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम हमने जब बच्चों को बुलाया था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये 3 बच्चों के सामने तो मैं केस नहीं सुनूंगा, और बच्चे बुलाएं। तो पूरी सिंध से बच्चे आए थे, हज़ारों की तादाद में कंट्रीब्यूशन करके, ट्रांसपोर्ट करके। सर्दियों के दिसंबर का महीना था और यही फैसला दिया गया था 26 दिसंबर को डाउ माफिया के हक़ में, और अभी 26 अक्टूबर को ये फ़ैसला स्टूडेंट्स के हक़ में दिया गया है। जो जज साहिबान हैं उन्होंने तारीख़ को तब्दील किया है। 26 जो तारीख़ है वो बहुत ही अहम है MD-CAT के जो स्टूडेंट्स हैं। अब दोबारा टेस्ट होगा और इस तरह का मेकनिज़म बनाया गया है कि इसको लीक करने के कोई चांसेस नहीं है, और जिन्होंने लीक की है उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, और जो भी पॉसिबल होगा उनको सज़ा दी जाएगी। तो ये जो सारी स्ट्रगल थी, बिल्कुल हम नए थे, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हम अपनी मौक़िफ़ पे डटे रहे, कंसिस्टेंसी के साथ हमने आवाज़ उठाया MD-CAT के हवाले से, स्पेशली फेसबुक पे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ में था, तो क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे एक चीज़ मतलब समझ में आ गई है, अगर आप स्ट्रगल करें, आपकी नीयत साफ़ हो, अगर आप ऑनेस्ट हों, अल्लाह पे यकीन रखें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और देखें किस तरह माफिया को डंडा मिल गया और दोबारा पेपर रिकंडक्ट भी हो रहा है, उनको सज़ाएँ भी मिलेंगी और कानून हरकत में आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं यही कहूँगा जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए पेपर लिया है तो उनको चाहिए आप सेल्फ फाइनेंस में दाखिला लें, ये जुल्म नहीं करें। जिनका हक़ है उनको हक़ देना चाहिए, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरिट पे आते हैं, उनको आप उनका हक़ ना छीनें। अगर किसी का और का हक़ किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ भी वही होगा, आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।